नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। इस आशा के साथ कि आप सब अच्छे होंगे, भगवान की कृपा आप पर बनी हुई होगी और आप अच्छी तरक्की कर रहे होंगे, अपने जीवन की सभी ऊंचाइयों को हासिल कर रहे होंगे। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रदोष व्रत की। इसमें हम प्रदोष व्रत को जानेंगे, प्रदोष व्रत कब है और महत्वपूर्ण बात की प्रदोष काल कब है जिस समय आपको प्रदोष व्रत की पूजा करनी है। और क्योंकि ये जो व्रत है ये महत्वपूर्ण है, इसकी जो कथा है वो क्या होगी और इसका क्या महत्व होगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर हम बात करें प्रदोष व्रत की, तो प्रदोष व्रत जो है वो त्रयोदशी तिथि को किया जाता है और उसके लिए आवश्यक है कि जब आप प्रदोष की पूजा करें तो शाम को त्रयोदशी होनी चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि सूर्योदय के समय तिथि होती है उसको पूरे दिन मान लिया जाता है, लेकिन जो प्रदोष व्रत है इसके लिए शाम को जब आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इसकी पूजा प्रदोष काल में होती है शाम के वक्त, तो उस समय त्रयोदशी तिथि का होना आवश्यक माना गया है। इसके अनुसार ये जो प्रदोष व्रत है ये निर्धारित होता है कि ये किस दिन किया जाना चाहिए। भाद्रपद महीने का दूसरा प्रदोष व्रत जो है ये बहुत खास होने वाला है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, आप सभी जानते हैं। और इस वर्ष तो बहुत अच्छी बात यह है कि इस दौरान ये गणपति उत्सव चल रहा है। गणेश जी की पूजा का इस दिन बड़ा महत्व है। इस दिन पूजा व्रत करने से शिव जी पार्वती जी के साथ अगर आप गणेश जी की पूजा भी करते हैं तो आपको विशेष कृपा मिलती है। आपके सारे मांगलिक कार्य बिना विघ्न के पूर्ण होते हैं, क्योंकि उनको रिद्धि सिद्धि के दाता कहा गया है। रिद्धि सिद्धि उनकी जो अर्धांगिनियाँ हैं उनके साथ ही चलती हैं और इससे आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। आपके जो आर्थिक हालात हैं वो बहुत सुदृढ़ होते हैं। आपका बिजनेस अगर नहीं चल रहा है तो ये इसके लिए बहुत उत्तम है कि आप इसमें पूजा करें, आपका बिजनेस चलने लगेगा। नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए एक अच्छा उपाय है, आप इस दिन पूजा करें। शादी अगर किसी की नहीं हो रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। भगवान रिद्धि सिद्धि के साथ आपको आशीर्वाद देंगे। माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी वो मनोकामना भी अवश्य पूरी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि जो भाद्रपद मास का जो प्रदोष व्रत है इसकी पूजा विधि क्या है और कथा क्या है, और अंत में हम आपको बताएंगे कि ये भाद्रपद मास का जो प्रदोष व्रत है वो किस दिन किया जाना है और इसका समय क्या रहेगा, इसमें प्रदोष काल कब रहेगा। अब बात करते हैं कि इस दिन पूजा पाठ किस तरह से करना है। तो आप इसमें सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह जल्दी उठकर अपने जो दैनिक कार्य हैं उनसे निवृत्त होकर आप स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। स्वच्छ कपड़े पहन के अपने घर के मंदिर के सामने भगवान शिव की प्रार्थना करेंगे और अपने व्रत का संकल्प लेंगे कि आप ये जो व्रत कर रहे हैं ये किस उद्देश्य से कर रहे हैं और भगवान शिव इसको संपूर्ण करें। उसके बाद आप मंदिर में जाकर जो शिवलिंग है वहाँ जल अर्पित करेंगे, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कराएंगे और उसका फिर से शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक कराएंगे। उसके बाद भगवान को चंदन लगाएंगे। अगर बेलपत्र वगैरह इत्यादि आपको वहाँ उपलब्ध हो तो वह भी बहुत उत्तम होगा। अगर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो कोई नहीं, इतना भी आपके लिए काफ़ी है। और भगवान शिव को पुष्प अर्पित करेंगे, माला पहनाएंगे और उसके बाद मंदिर में बैठ के आप व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा सुन सकते हैं, इसके अलावा भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यह तो पूजा सुबह के समय की है। उसके बाद शाम को प्रदोष काल से आप फिर से प्रदोष काल से पूजा शुरू करने से पहले स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर से भगवान शिव की जो पूजा है वो करेंगे और उसमें भगवान शिव की पूजा करने के बाद आप आरती करेंगे और उसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए अब कथा सुनना आरंभ करते हैं। एक आदिकाल की बात है। एक पुरुष था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके घर गया। बुधवार को जब पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, इस दिन विदा नहीं होना चाहिए। लेकिन वह नहीं माना और उसने जिद की कि वो बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेके जाएगा। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठ गया। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चला गया। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद पुरुष जब वापस लौटकर आया तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। उसको बहुत क्रोध आया।
वह निकट पहुंचा तो उसने जब देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उस आदमी की सूरत ठीक वैसी ही थी जैसी उसकी खुद की थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्र हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखने के बाद वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन सा है, वह बताए। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष जो उसका असली पति था, वह भगवान शिव की पूजा करता था। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें और मुझे राह दिखाएं। इस मुसीबत की घड़ी में मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालें। मैं आपका प्रदोष व्रत करता हूं और आगे भी नियम से करता रहूंगा। मुझसे गलती हुई कि मैं बुधवार को सबकी बात ना सुनकर अपने जिद से अपनी पत्नी को ले आया। मैं इस भूल के लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। आप मेरी गलती को क्षमा करें। हे प्रभु, हम आज से ही घर जाकर बुधवार को बुध प्रदोष का व्रत रखेंगे। उसकी इस प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव के आशीर्वाद से वो जो दूसरा व्यक्ति था, जो उसी की शक्ल का था, वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। उसके अंतर्ध्यान होने के बाद सारी बात सबको समझ आ गई और वह अपनी पत्नी को लेकर सकुशल अपने घर पहुँच गया। जब वह घर पहुंचा तो उस दिन त्रयोदशी थी। उसने बुध त्रयोदशी की पूजा करी और उस पूजा को भी खास तौर से उसने प्रदोष काल में किया। तब से ही बुध प्रदोष का बहुत अधिक महत्व है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आप सभी जानते हैं कि जो त्रयोदशी तिथि है, उसके जो व्रत है, उसका जो पूजन है वो प्रदोष काल में किया जाता है। तो 27 सितंबर को जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो 6:12 से शाम को 6:12 से और रात्रि 8:36 तक रहेगा। इस प्रकार जो प्रदोष काल का समय है वो शाम को 6:12 पर आरंभ होगा और रात को 8:36 या 7:36 तक रहेगा। इस दौरान ही आप प्रदोष काल के समय अपने प्रदोष व्रत की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा करने से इस समय में आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है और जिस उद्देश्य से आपने व्रत किया है उस उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो ये थी जानकारी कि त्रयोदशी तिथि जो है वो कब है, प्रदोष व्रत कब है, और उसमें भी बहुत खास कि प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और इस बुध प्रदोष की कथा क्या है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो द्वारा बताई गई जानकारी है कि कौन सी तिथि कब है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आपके पास नोटिफिकेशन से मैसेज आ जाएगा कि इस दिन ये तिथि है और आपसे कोई भी त्रुटि या कोई भी जो व्रत है वो छूटेगा नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय।